जय माता अन्नपूर्णा की आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। माता अन्नपूर्णा की कृपा हम सभी पर सदैव सर्वदा बनी रहे, यही मंगल कामना के साथ आज का यह वीडियो बना रही हूँ। आप सभी के लिए बना रही हूँ। माता अन्नपूर्णा की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और यह पूजा जो होती है विशेष किस दिन हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आप 21 दिवसीय या फिर 17 दिवसीय व्रत नहीं कर पा रहे हैं, व्रतों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो किस दिन यह पूजा जो है हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको यह पूजा जरूर करना चाहिए। तो यह जो पूजा पूरी जो है पूजा की सामग्री वो मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जा करके देख लीजिएगा। संपूर्ण पूजा सामग्री आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रख लीजिएगा, मंगवा कर को उसको रख लीजिएगा। तो देखिए भक्तों, ये जो पूजन है आप अपनी रसोई में कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके इस पूजन को कर सकते हैं। बस यह है कि वो जगह साफ स्वच्छ होनी चाहिए और चौकी के ऊपर हमें लाल वस्त्र बिछाना है। पहले आप रंगोली आदि बना लीजिएगा और चौकी पूरब और उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाना है। हमने यहाँ पर साबुत चावल लिए हैं, अक्षत लिए हैं और देखिए इसके ऊपर हमें 7, 11 या 21 टिकिया लगानी है। रोली की लगा सकते हैं, अष्टगंध चंदन की लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप इतनी टिकियां लगा सकते हैं। तो देखिए माता अन्नपूर्णा की जो स्थापना है हमें जरूर से करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई विग्रह है तो आप उनको पूजा में रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सुपारी में उनका आवाहन करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल रोली की और अष्टगंध चंदन की 21 टिकिया लगाई है और माता रानी का ध्यान जरूर से करते रहें। तो देखिए मैंने इस पात्र को अच्छे से सजा लिया है। आप इसमें कांसे का बर्तन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपने तांबे का बर्तन यूज नहीं करना है। तो मैंने सुपारी में कलावे को अच्छी तरीके से लपेट दिया है ताकि हमारी सुपारी ना दिखाई दे, क्योंकि हम माता अन्नपूर्णा की स्थापना कर रहे हैं। अगर विग्रह है तो आप जरूर से स्थापना करें। धूप दीप की हमने स्थापना कर ली है। फूलों का आसन दे करके अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आएं, विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें और हमारी धूप दीप और भोग प्रसाद को सहज स्वीकार करें। तो इस तरह से संकल्प लेकर के हमें इस पूजन को करना होता है। देखिए भक्तों, विग्रह है तो उनका पंचामृत से अभिषेक जरूर से कराएं। 5, 7 या 21 टीका भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने टीका लगाकर दिखाया है। जल गंगा जल मिले जल से हम यहाँ पर छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। भक्तों, इस दिन आपको अपनी रसोई की भी पूजा करनी है, तो रसोई में आपको बिल्कुल स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप इस पूरे महीने में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास करके रसोई में कभी भी कोई भी झूठे बर्तन रात को ना छोड़े। जितनी भी आपकी कोई भी रसोई में चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो चीज़ खराब हो चुकी हो या फिर गंदी रखी हो। आपको विशेष स्वच्छता का ध्यान रखना है। हमेशा रसोई घर को साफ सुथरा रखें, चमका कर रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्नान कराने के बाद में गणेश भगवान को और भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर पीपल का पत्ता जो विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो है 21 गांठों वाला डोरा तैयार किया जाता है। तो आप कलावा या कोई भी धागा ले सकते हैं, लाल रंग का या पीले रंग का। आप उसमें 21 गांठें जरूर से लगा दें। देखिए गांठें जरूर से लगाएं। और देखिए भक्तों, अगर आप 21 दिन का व्रत कर रहे हैं तो जरूर से करें और गांठ आपने जरूर से लगा करके तैयार करनी है। 21 गांठों वाला धागा बनाया जाता है, आप 17 गांठों का भी बना सकते हैं। इसको पूजा के बाद आप अपने गले में धारण कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग लास्ट पूजा के दिन ही धारण करते हैं, कुछ लोग पूरे 21 दिन तक धारण रखते हैं करके। तो जैसा भी आपके यहाँ पर परंपरा हो आप वैसा जरूर से करें। तो हम यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ हमें धागे का भी पूजन करना है। जल से छींटा लगा देंगे, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, जो ये पूजा है, अगर आप 21 दिन का व्रत या 17 दिन के व्रत अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप जो मार्गशीर्ष महीने का आखिरी दिन होता है पूर्णिमा का,
तो पूर्णिमा के दिन माता की जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता इस महीने अन्नपूर्णा माता अगहन के महीने में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो हम यहाँ पर सभी को चंदन रोली से टीका लगा देंगे और माता जो हमने सुपारी से बनाए हैं अन्नपूर्णा माता को, वहाँ पर भी हमें चंदन रोली से टीका लगाना है। इसलिए विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि माता का हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, पूजा पाठ करें और उनको प्रसन्न करें। तो इस तरह से हमें पूजन जरूर से करना है। और जो धागा हमने बनाया है 21 गांठों वाला, इनका भी पूरे विधि विधान से पूजन करना है। और गणेश जी को दूर्वा, गुलाब का फूल, जो भी फूल हो आपके पास वो फूल जरूर से समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी को, माता पार्वती को यानी अन्नपूर्णा माता को हम गेंदे की फूलों की माला अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी को धतूरा अर्पित करेंगे और गुलाब का फूल जरूर से अर्पित करें। तो इस तरह से हमें ये पूजन जरूर से करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, पूजन के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें, पर निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और देखिए मैं यहाँ पर जो है गेहूं को जो भी पूजा में रखूंगी, तो इसका भी पात्र का भी हमने पूजन कर लिया है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टील के बर्तन में अनाज रख रही हूँ। यदि आपके पास कांसे का बर्तन है तो आप जरूर से रखें, लेकिन ध्यान रखें तांबे का बर्तन यूज नहीं करना है, आप पीतल का, कांसे का यूज कर सकते हैं पूजा में। बेलपत्र हम भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे। तो डंडी हमने तोड़ दी है, चंदन लगा देंगे और आपकी मन में जो भी मनोकामना हो वो बोलते हुए भगवान भोलेनाथ जी को 5, 7, 3 जितने भी चाहें उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। घर में धन संपदा, वैभव और उन्नति के लिए मां अन्नपूर्णा देवी की आराधना की जाती है। अन्नपूर्णा की आराधना अगहन महीने के 21 दिनों तक होती है। तो देखिए हम गुलाल सभी को फूल में लगा करके समर्पित कर देंगे। अन्नपूर्णा माँ का व्रत जो भी रखता है उसके घर में धन धान्य की समृद्धि की हमेशा बनी रहती है। अगर अन्नपूर्णा माँ के लिए प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी को हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे और हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का अगर रसोई में निवास है तो हमारी रसोई में कभी भी खान पान भोजन सामग्री की कमी नहीं आएगी, क्योंकि मानव जीवन भोजन पर ही निर्भर रहता है। तो देखिए हमने यहाँ पर चावल की खीर बनाई है। आप इसमें केसर और इलायची जरूर से डाल दीजिएगा। पंचमेवा ले लेंगे और इसमें ऋतु फल ले लेंगे, जो भी आपके पास हो आप जरूर से रख लीजिएगा। देखिए भक्तों, पीपल का पत्ता, अगर आपने कथा सुनी होगी, मैंने कथा आपके साथ शेयर पहले ही कर दी है। उसमें बताया गया है कि पीपल के पत्ते पर अगर आप कोई भी भोग अर्पित करते हैं तो उसका जो प्रसाद है वो माता तक तुरंत पहुंचता है, सीधा पहुंचता है। अगर हो सके तो पीपल के पत्ते पहले ही तोड़ करके आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमें जरूर से भोग लगाना है। मिठाई का भोग लगाएंगे। तो देखिए भक्तों, यदि आपने यह व्रत नहीं कर पाए हैं और फिर आप पूर्णिमा के दिन यानी आप अगले दिन जो है जयंती है उस दिन आप इस व्रत पूजन को करें और आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए हमने पीपल के पत्ते पर मिठाई का भोग लगाया है, श्री फल का भोग हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपने जरूर से लगाना है, क्योंकि जो नारियल होता है ये श्रीफल माना जाता है, जो कि माता को चढ़ाया जाता है। आप यहाँ पर कलश के ऊपर भी श्री जो नारियल को स्थापित करके अर्पित कर सकते हैं। तो हम माता को अर्पित इस प्रकार से कर देंगे। तो भक्तों, ये जो पूजन है आप सुबह सुबह में इस पूजन को कर लें या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन ये पूजन आपको जरूर से करना है। आप 16 श्रृंगार की सामग्री माता को जरूर भेंट करें। आप 5-7 भी सामग्री भेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने घर के मंदिर के सामने जो है कलश की स्थापना अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद में अक्षत पुष्प लेकर के हमें यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा माता की कथा कहानी को पढ़ना या सुनना होता है, और या फिर अन्नपूर्णा स्तोत्र के 11 पाठ करें, नहीं तो कम से कम 7 बार पाठ करना ही चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहेगी। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है।
अंत में हमें करनी होती है कपूर से आरती। तो देखिए कथा जब हम सुनते हैं ना तो सदैव अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, आपके परिवार पर बना रहेगा, जीवन मंगलमय होगा, कई प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उसका नाश होगा। तो हमें यहाँ पर जय माता दी बोलते हुए आरती संपन्न करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप मोबाइल पर भी चला करके आरती को अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। और देखिए पूजा हो जाने के बाद में आपने जो गेहूँ चावल लिए हैं अपने रसोई घर में जहाँ पर अनाज रखते हैं उसमें आप थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमें पूरे साल भर सँभाल कर रखना होता है। जब भी आप कोई नया अनाज लाते हैं उसमें 1 मुट्ठी या कुछ दाने डाल दीजिएगा और आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे। जो फूल पत्तियों का विसर्जन है इसे आपने घर में ही रखना है, क्योंकि विसर्जन करना है गमले आदि में। और देखिए हमने सभी चीज़ों को मिनस दिया है, मिनसने जो भोग प्रसाद होता है माता रानी सह स्वीकार कर लेती हैं। जो भी आपने भोग अर्पित किया है पूजा के तुरंत बाद उठा लीजिएगा, परिवार में सभी को बाँट दीजिएगा। और जो दक्षिणा है आप पूजा में ज़रूर से चढ़ाइएगा। पूजा में कोई कमी रहती है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। दक्षिणा परिपूर्ण हो जाने के बाद में ये अपने घर में ही किसी भी छोटी कन्या को दे सकते हैं। जल का लोटा आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा और जो तस्वीर आदि है इसे जल का छींटा लगा करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा या फिर लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिएगा। जो सुहाग की सामग्री है इसे आपने घर में ही यूज करना है, सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। और देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो धागा है इसे आप पूजा के बाद में अपने गले में धारण कर सकते हैं। आप अगले दिन 11 दिनों तक भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपके यहाँ पे परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी आखिरी दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता रानी।